बच्चों आज हम चुंबक का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियोज बनते जाएंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चुंबक होता क्या है। चुंबक, ठीक है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसा पदार्थ चुंबक कहलाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो सन 1820 में ओस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया, मतलब प्रयोगों के आधार पर प्रयोग किया था इन्होंने। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो क्या देखा कि चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक, जब वो चालक तार के समीप कोई चुंबकीय सुई लेके गए तो उन्होंने क्या देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। विक्षेप उत्पन्न होना मतलब सुई क्या हो जाती है, घूम जाती है। सुई का घूम जाने को ही हम क्या कहते हैं, विक्षेप कहते हैं। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया कि चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसकी दिशा को बदल दिया। तो जब उसकी दिशा को वो बदले तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल गई। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया कि चालक तार में धारा प्रवाहित करना ही बंद कर दिया। तब देखा कि चुंबकीय सुई जैसे रखी हुई थी वैसे ही जस के तस रखी हुई थी। तो इससे उनको यह स्पष्ट हो गया कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ओस्टेड ने सबसे पहले यही बात बताई थी। फिर मैं बताता हूँ आपको, ओस्टेड ने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही कोई चुंबकीय सुई चालक तार के समीप हम लेके जाते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप का मतलब कि उसकी चुंबकीय सुई घूम जाती है। और जब हम चालक तार में धारा की दिशा को बदल देते हैं तो चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो इससे क्या पता चला उनको, इससे यह पता चला कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह हमारा ओस्टेड का एक प्रयोग है। हम आगे इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे, फिर आपको वहां पे नोट भी कराएंगे। ओके, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो, जब हम किसी दंड चुंबक के समीप, ठीक है, दंड चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई लेकर जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी दंड चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई लेके जाते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। कौन? चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। चुंबकीय सुई क्या होती है? निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जब हम किसी दंड चुंबक के समीप चुंबकीय सुई लेके जाते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। और
चुंबकीय सुई को यदि किसी अन्य बिंदु पर रख देते हैं तो वह अन्य बिंदु पर किसी निश्चित दिशा में ठहर जाती है। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। मतलब दंड चुंबक के समीप जब हम किसी चुंबकीय सुई को लेके जाते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। यदि उसे किसी अन्य बिंदु पे लेके जाते हैं तो वह किसी अन्य निश्चित दिशा में ठहर जाती है। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। क्या आरोपित होता है? बल आघूर्ण आरोपित होता है। बल आघूर्ण आरोपित होता है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा देंगे। मतलब ये है चुंबकीय क्षेत्र, इसका परिभाषा लिखते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित होता है जिससे वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। इसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र का जैसे व्यवहारिक परिभाषा है। क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो ये चुंबक होता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। मतलब यदि हम कहें कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी चुंबक के बाहर, तो आप ये बता पाएंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। ठीक है, अब अंदर की तरफ क्या होता है? इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है क्योंकि ये एक वक्र बनाती है। ठीक है, ऐसे ये उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है और भीतर में दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है। ये प्रक्रिया, ये उत्तर से दक्षिण और भीतर में दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण और भीतर में दक्षिण से उत्तर की तरफ। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जब हम चुंबकीय सुई रखेंगे तो उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय सुई दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरेगा, दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरेगा। किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय सुई की दिशा होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, क्षेत्र के किसी बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा के दिशा में होती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है चुंबकीय सुई के अनुसार दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का हम व्यवहारिक परिभाषा देख लिए। अब बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मैथमेटिकल व्यंजक है, मैथमेटिकल व्यंजक क्या होता है और मैथमेटिकल व्यंजक पर आधारित परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मतलब फार्मूले के हिसाब से हम उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो आइए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जैसा कि हम लोग विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आप सभी लोग पढ़े होंगे। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही चीज है। ठीक, इसी चैप्टर में हम आगे एक हेडिंग पढ़ेंगे जिसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। वो क्या है? धारावाही चालक पर लगने वाला बल। धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूले के हिसाब से हम चुंबकीय क्षेत्र B का परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला हम बाद में डेरिवेशन भी करेंगे इसका, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, तो उस पर बल कितना लगता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला नोट कर लो। इसी फार्मूले से मैं चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का हम परिभाषा बताएंगे। ठीक है, अब देखिए धारावाही चालक पे जो लगने वाला बल है वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। क्या होता है? F बराबर IBL साइन थीटा। तो यदि हम यहाँ से B की वैल्यू निकालें तो ये ऐसे हो जाएगा F बटे यहाँ हो जाएगा IL साइन थीटा बराबर B, या B बराबर F बटे IL साइन थीटा। ठीक है, B बराबर B की वैल्यू को निकालना था, तो B के साथ जितने लोग हैं सबको इधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो F बटे IL साइन थीटा। ठीक है, देखो यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर 90 अंश हो तो क्या होगा? ये साइन 90 अंश होगा। और साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1। सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट हो, दोनों लोग जानो। मैथ वाले तो जानते होंगे, बायो वाले भी जानते होंगे, बट कोई लोग भूल गया होगा, बोलना नहीं है। L इक्वल्स टू 1 मीटर। L क्या है? चालक की लंबाई है। ठीक है, I क्या है? धारा हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम इसको परिभाषा कैसे देते हैं? अब इसका हम परिभाषा लिखते हैं। तब देखिए, यदि हम थीटा की जगह 90 अंश लिख दें तो साइन 90 अंश का मान 1, L की जगह 1 मीटर रख दें, धारा की जगह 1 एम्पियर रख दें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र B है वह धारावाही चालक पर जो आरोपित बल है उसके बराबर हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो धारावाही चालक पर आरोपित बल के क्या होती है? बराबर हो जाती है। तो अब हम इसको परिभाषित कैसे करते हैं वो हम बताते हैं आपको।
परिभाषा, ठीक है। परिभाषा है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए मतलब थीटा बराबर 90 अंश और साइन 90 अंश का मान हो गया 1। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए। अब इसको लेंगे एकांक लंबाई के तार में, एकांक लंबाई के तार में, एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित होने पर चालक पर आरोपित बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चालक पर आरोपित बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं कि हम एक डेरिवेशन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल का फार्मूला होता है, F बराबर होता है IBL sin थीटा, ठीक है। B इक्वल्स टू हम यहाँ से फार्मूला निकाल दिए F/IL sin थीटा, ओके। अब हमको इसका परिभाषा देना है। यदि थीटा बराबर क्या हो गया 90 अंश, मतलब साइन 90 अंश का मान 1, L बराबर 1 मीटर, I बराबर 1 एम्पियर, ओके। सब 1 है, तो जो चालक पर आरोपित बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित होने पर चालक पर जो आरोपित बल है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम में आपके प्रश्न पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अभी देखिए छोटा छोटा टॉपिक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे डेरिवेशन इस चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। हर एक डेरिवेशन को हम अच्छे से करेंगे और उस पर आधारित जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं, बड़े प्रश्न बनते हैं, या जो भी उस पर न्यूमेरिकल बन सकता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते चलेंगे तो हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। अब हम सीखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है और बीमा क्या है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं बीमा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं बीमा फार्मूला हम क्या जानते हैं कि F बराबर होता है IBL sin थीटा। F बराबर होता है IBL sin थीटा। B बराबर होता है F/IL sin थीटा। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चाहिए, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र मतलब B का मात्रक, तो B का मात्रक बराबर होगा F का मात्रक बटे I का मात्रक गुणे L का मात्रक। L मतलब चालक की लंबाई, ठीक है। साइन थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका कोई फिजिक्स में मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो B का मात्रक जो हो जाएगा, बल का मात्रक आपका हो गया न्यूटन, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, धारा का मात्रक हो गया एम्पियर,
एम्पियर, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। ठीक है, तो पहला मात्रक आपको मिल गया न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और भी इसके मात्रक हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक मात्रक है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक मात्रक है टेस्ला। ठीक है, ये तीनों मात्रक आप ध्यान में रखिएगा। पहला मात्रक मैं बता दिया निकालना कैसे है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, फार्मूले से हम मात्रक निकाल दिए। दूसरा मात्रक है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, इस मात्रक का जिक्र हम आगे करेंगे। और तीसरा मात्रक है टेस्ला। ठीक है, इन तीनों मात्रक को आप यहीं पे याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में किसी अन्य भौतिक राशि का जब हम मात्रक निकालेंगे तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक का प्रयोग होगा। ठीक है, तो तीनों मात्रक का हम प्रयोग करेंगे तो उस जो भी भौतिक राशि का हम मात्रक निकालेंगे उसके 3 अलग अलग मात्रक निकलेंगे। ठीक है ना, तो अभी आप लोग जानो इसका बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या सीखा, इसका परिभाषा सीखा, इसका मात्रक सीखा। अब हम सीखते हैं कि इसका बीमा कैसे निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र बी का बीमा, तो बीमा जब हम निकालेंगे तो यहां बल है, बल मतलब F की बीमा, F की बीमा। यहां धारा है, धारा मतलब I की बीमा। यहां लंबाई है, लंबाई मतलब L की बीमा। ठीक है, तो बल आप बीमा के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में क्लास किए होंगे वो बच्चे बीमा के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे होंगे। यदि आप बीमा के बारे में नहीं पढ़े हैं तो हम आने वाले कुछ समय में हम एक बीमा का वीडियो बना के आपको दे देंगे, जिससे आपको बीमा निकालने में, किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बल की जो बीमा होती है ये होती है mAl/T पे -2। धारा की जो बीमा होती है ये होती है A। लंबाई की जो बीमा होती है ये होती है L। ठीक, अब L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया mT पे -2, A ऊपर जाएगा तो A पे -1, तो ये हो गया बीमा। ठीक है, अब बीमा जब निकल जाता है तो हम इसका एक और चीज़ निकाल सकते हैं, मूल मात्रक निकाल सकते हैं, मूल मात्रक। ठीक है, यम किसके लिए यूज होता है, द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, टी समय के लिए यूज होता है, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ए धारा के लिए होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कहें या पहला हेडिंग कहें ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आपको प्रश्न कैसे पूछता है, पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ओके, हम बता चुके क्या समझते हैं, 2 परिभाषा बताए, एक बार और सुन लो आप। पहला परिभाषा में बताया था कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक चुंबकीय सुई पर बल आरोपित होता है, जिसके द्वारा वह एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक, दूसरा हम आपको मैथमेटिकल परिभाषा बताए थे। ठीक है, मतलब कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित होने पर, एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित होने पर जो चालक तार पर बल आरोपित होता है वही बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात आती है उसमें पूछेगा भाई इसका मात्रक भी बताओ, तो मात्रक कैसे बताओगे, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा आप मात्रक नहीं बता पाओगे। ठीक, तो फार्मूला के हिसाब से आपका मात्रक हो गया न्यूटन/एम्पियर मीटर।
वेबर अपान मीटर स्क्वायर और तीसरा मात्रक हो गया टेस्ला। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं एकदम, ठीक है, भूलना नहीं है, नहीं तो आगे वाले टॉपिक में आपको दिक्कत होगी। फिर आते हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, ठीक है। बीमा फार्मूला पता है आपको या मात्रक पता है तो बीमा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। बीमा आपका निकला, कैलकुलेट करके क्या निकल गया, mt पे -2 a पे -1। तो मूल मात्रक इसका निकालते हैं। बीमा से मूल मात्रक निकालना बहुत आसान होता है। यम किसके लिए यूज होता है, द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान की भी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। टी का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ए का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो किलोग्राम सेकेंड पे -2, एम्पियर पे -1, ठीक है। एग्जाम में एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, बोल देगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और विकल्प में 1 2 3 4 इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके मात्रक पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो आप, जैसे ये दे रखा है किलोग्राम सेकेंड पे -2, एम्पियर पे -1। यदि इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दें, सेकेंड पे -2 है नीचे ला दो, एम्पियर पे -1 है नीचे ला दो, एम्पियर और सेकेंड का स्क्वायर। तो ऐसे भी विकल्प में दे सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है, ओस्टेड का प्रयोग। आपको स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि ओस्टेड ने क्या किया था, ओस्टेड ने एक प्रयोग किया था, चालक तार में धारा प्रवाहित किया था, जिससे उसके चारों तरफ क्या हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, ठीक। और जैसे ही हम चालक तार के समीप किसी चुंबकीय सुई को लेके गए थे, किसको लेके गए थे, चुंबकीय सुई को जब लेके गए थे हम, ठीक है, तो चुंबकीय सुई में क्या हुआ था, विक्षेप उत्पन्न हो गया था, ठीक। और जब हम उस चालक तार में धारा की दिशा को बदल दिए तो उसमें क्या हो गई, विक्षेप की दिशा भी बदल गई। विक्षेप का मतलब ये है कि चुंबकीय सुई का एक जगह से दूसरे जगह घूम जाना, ठीक। तो वैसे ही ओस्टेड का प्रयोग यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओस्टेड ने क्या किया, ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि गतिमान आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या सिद्ध किया कि जो गतिमान आवेश होते हैं अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब उन्होंने इसको सिद्ध कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने एक चालक तार लिया। पहला स्टेटमेंट में हम यही लिखेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया। चालक तार लिया AB, यहाँ एक बैटरी लगाया, फिर यहाँ कुंजी लगाया, ठीक है। तो पहले केस में और चालक तार के नीचे समांतर में एक चुंबकीय सुई रख दिया, ठीक। तो पहले केस में ये कुंजी को इन्होंने ओपन रखा, जिससे इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो चुंबकीय सुई जस का तस बनी हुई है, मतलब इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो ओस्टेड के प्रयोग में जब पहली लाइन आप लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, आप मेरे बात को सुनिए, ठीक है, और लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। ओस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या किया, सबसे पहले विद्युत धारा देखा कि जब विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है चालक में, तो चुंबकीय सुई जस का तस बनी हुई है, मतलब कि चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सेकंड कंडीशन पे क्या देखा, सेकंड कंडीशन पे क्या किया, कुंजी को दबा दिया, कुंजी को दबाकर इसमें धारा प्रवाहित किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, जब चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक। फिर तीसरा कंडीशन में आप देखिए, तीसरा कंडीशन में ओस्टेड ने क्या किया कि चालक तार में धारा की दिशा को क्या किया, बदल दिया। तो धारा की दिशा को जब बदल दिए तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी क्या हो गई, बदल गई। ओस्टेड के प्रयोग में 3 पॉइंट आपको लिखने हैं ऐसे, जब तार में
धारा नहीं बहती है, जब तार में धारा नहीं बहती है तो चुंबकीय सुई तार के समांतर बनी रहती है। चुंबकीय सुई तार के समांतर बनी रहती है कि जैसे ही कुंजी को दबाकर चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जब तार में धारा नहीं बहती है तो चुंबकीय सुई तार के समांतर बनी रहती है, और जैसे ही कुंजी को दबाकर चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। और जब तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है, जब तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो यदि आपका एग्जाम में स्टड का प्रयोग आता है तो स्टड का प्रयोग लिख के पहले आप 3 फिगर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे स्टड ने एक चालक तार लिया, चालक तार लेकर के चालक तार को बैटरी और कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक, फिर उनको प्रयोगों के आधार पर क्या प्राप्त हुआ कि जब तार में धारा नहीं बहती है तो चुंबकीय सुई तार के समांतर बनी रहती है, जैसे ही कुंजी को दबाकर चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जब तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी क्या होती है, विपरीत हो जाती है। तब इससे यह पता चलता है कि गतिमान आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इससे यह पता चलता है कि गतिमान आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आपका स्टड का नियम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम एक बार शुरू से क्या पढ़ाए हैं आपको एक बार याद करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बताया कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। फिर हम लोग ने चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा पढ़ा। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा में 2 परिभाषा पढ़े, एक व्यवहारिक परिभाषा पढ़े और एक मैथमेटिकल परिभाषा पढ़े। तो व्यवहारिक परिभाषा में हम ये बताए थे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है,
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसकी सहायता से चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और वो निश्चित दिशा आपकी क्या होती है? ठीक है, जो वो चुंबकीय क्षेत्र की निश्चित दिशा है वह होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक, उसके बाद हम मैथमेटिकल परिभाषा पढ़े थे। हम बताए थे पहले कि धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है F बराबर होता है IBL sin थीटा। ठीक, तो B बराबर हम लिखे थे F/IL sin थीटा। इसका हम परिभाषा बताए थे कि किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर चालक तार पर जो बल आरोपित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, 3 मात्रक बताए थे। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक में पहला मात्रक था न्यूटन/एम्पियर मीटर, वेबर/मीटर स्क्वायर। तीसरा मात्रक था टेस्ला। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम ओस्टेड का प्रयोग पढ़े। ओस्टेड का प्रयोग आप लोग सभी लोग सीख ही गए। फिर अब आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।